Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्रोफेशनल स्टाइल का सोन हलवा। आपने मार्केट से पहले बहुत दफा लेके खाया होगा, एंजॉय किया होगा और आप में से बहुत से लोगों का ये फेवरेट भी होगा। लेकिन इसको बनाना कितना आसान है ये आज की वीडियो में देखेंगे। कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम इस हलवे को बनाते हुए करके इसको खराब कर देते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत आला। मैंने इसको किस तरह से बनाया, इसका सारा A to Z प्रोसीजर मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। As I believe eating healthier makes more life comfortable and enjoyable. Stay inspired, stay healthy. चार इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी क्वांटिटी आप देख लेंगे। करी स्पून है मेरे पास, जिसे डोंगे का चम्मच भी कहते हैं। इसकी क्वांटिटी कुछ इस तरह से रखनी है कि लाइक अगर 2 चम्मच आटा है तो 4 चम्मच मैदा होगा और 4 और 2 हुए 8, तो 8 चम्मच हो गया इसमें खुश्क दूध और 8 चम्मच ही होगा इसमें कोकोनट पाउडर, यानी चूरा जो होता है उसका, कोकोनट का। तो इसी यहाँ पे मैंने जो लिया है, मैंने 4 चम्मच आटा लिया है, 8 चम्मच मैदा लिया है और 12 चम्मच दूध है, 12 चम्मच ही इसमें कोकोनट है। इन तमाम चीजों को आपने अच्छे तरीके से खुश्क फॉर्म में, यानी ये ड्राई फॉर्म में ही आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें अगर आपको कोई भी गुठली महसूस हो तो आपने उससे भी चम्मच की मदद से इसके अंदर पीस लेना है, ताकि कोई भी बीच में गुठली या लम्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये काम आपने सबसे पहले करके रख लेना है और फिर इसको आपने साइड पे कर देना। दूध के लिए मैं आपको ये जरूर गाइड करूंगी कि अक्सर लोग वो टी वाइटनर बाय कर लेते हैं। मैं किसी ब्रांड को यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी, तो टी वाइटनर नहीं लेना। आपने बकायदा दूध, जो खुश्क दूध होता है, ये कह के आपने मार्केट से बाय करना है। लाइक जो बच्चों के पीने के लिए दूध इस्तेमाल होते हैं, आप वो इसमें इस्तेमाल करें। अब मैंने आपको आंच की दिखा दी है कि आंच कितनी होनी चाहिए चूल्हे की, उतनी। अब यहाँ पे हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे, हम कैरमल बनाएंगे बेसिकली। मैंने आपको एक बताया है कप पूरा भर के मैंने देसी घी का डाला। ये देसी घी में ही तैयार होगा, इसलिए आप देसी घी ही इसमें इस्तेमाल करें। और उसमें जब थोड़े थोड़े बबल्स आने लगेंगे तो मैंने उसमें 7 अदद इलायची इस्तेमाल की है। इलायची को मैंने खोले बगैर डाला है, क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस की है कि अगर इलायची को आप खोल के डालते हैं तो उसके दानों की इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती जितनी इस तरह से बंद में आती है। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको कप की मेजरमेंट दिखाई है, जितना ये कप, एक ही कप आप इस्तेमाल करें, जिसमें जितना घी होगा उससे डबल आपने चीनी डालनी है। लाइक ये जो मैंने कप इस्तेमाल किया है, ये एक था घी का और 2 मैंने कप इस्तेमाल किए यहाँ पे चीनी के। तो क्वांटिटी की अब आपको समझ आ गई। लाइक अगर आपने 2 टेबलस्पून के हिसाब से, 2 टेबलस्पून आटे के हिसाब से बनाया है तो ये क्वांटिटी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। घी भी उससे थोड़ा 1/2 कप हो जाएगा और साथ में चीनी 1 कप पे आ जाएगी। मैंने क्योंकि ये ज्यादा बनाया था, क्योंकि मेरे घर में मीठा ज्यादा शौक से खाया जाता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को डबल कर दिया। तो आप भी क्वांटिटी को, यानी मिकदार को चीज़ों की, आपने इसी हिसाब से मैनेज करना है। अब स्पैचुला की मदद से आपने उसे मिक्स करते रहना है ताकि वो नीचे से चिपके नहीं। कैरमल बनाना थोड़ा सा एहतियात का काम है। अब यहाँ पे मैं ग्रीस कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने छोटे कप लिए हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से इनमें घी लगा लिया है ब्रश की मदद से। और मुझे लगा कि ये 6 इसमें, क्योंकि ये टिकिया बनानी होती है हमने, तो मुझे लगा कि ये छोटे कप कम पड़ जाएंगे, इसलिए फिर मैंने थोड़े से बड़े स्टील के बाउल भी ले लिए, वो भी कम पड़ गए। तो फिर मैंने एक और स्टील का बाउल लिया, वो भी कम पड़ गया, तो फिर मैंने डिश के अंदर उसे किया। अब यहाँ पे मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स और ये जो भुने हुए मैंने
आपको एक दफ़ा दिखाया था कि अपनी एक वीडियो में मैं किस तरह से भून के रख लेती हूँ घर में ड्राई फ्रूट्स को, और थोड़ा सा इसको रफली चॉप कर लेती हूँ, फिर जब ज़रूरत हो इस्तेमाल किया। यहाँ पे सफ़ेद तिल है, 4 मगज़ हैं और साथ में ड्राई फ्रूट है। ये थोड़ा थोड़ा हर बॉल के अंदर मैं लगाती जा रही हूँ, और ये भी आपने बना के साइड पे रख लेना है ड्राई सारा इंग्रेडिएंट वो भी, और साथ में चाय भी अगर आप पीना चाहते हैं तो आप इंजॉय करें। आप किस तरह की चाय लाइक करते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय का इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ पे आप ये देख लें कि चीनी का रंग थोड़ा थोड़ा तब्दील होना शुरू हुआ है। अब वो थोड़ी थोड़ी ऐसे हार्ड हो रही है, जैसे उसमें गुठली सी बनती जा रही है, तो इसका मतलब है कि अब ये कैरमल तकरीबन तैयार होने वाला है। अब यहाँ पे देखें कि चीनी ने पानी छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने चम्मच भाई साथ साथ बिल्कुल इसमें हिलाते रहना है। ये ना हो कि आपका कैरमल नीचे से चिपके, और कैरमल अगर थोड़ा सा भी ओवर कुक हो या नीचे से चिपके तो वो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है। तो इसलिए आपने इसका कैरमल का खास ख्याल रखना है कि एक तो आंच बहुत धीमी होनी चाहिए, यही इसकी बेसिक टिप है। और दूसरा, जब आपको लगे कि अब कैरमल तैयार है, इसमें एक ही दफ़ा बबल आने लग जाए तो बस आपने इसमें जितना भी यहाँ पे ये मेरे पास पाउडर पड़ा था वो मैंने डाल दिया। अब चूल्हा नीचे से बंद करके आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उस टाइम तक मिक्स करते रहना है जब तक आपको लगे कि इसमें से घी निकल नहीं आया। तो आप देखें कि ये मिक्स होता जा रहा है, और साथ साथ आपको इसमें शाइन भी नज़र आ रही होगी कि अब ये घी छोड़ गया। अब ये देखें, ये बेहतरीन सा इसने सारा घी बाहर निकाल दिया। अब जो मैंने रखे थे कप्स जिसमें ड्राई फ्रूट, और मैंने उसे नीचे से ग्रीस भी किया था, उसके अंदर मैं ये जो चम्मच, आपको डोंगे का चम्मच नहीं, अब यहाँ पे अब ये टेबल स्पून है, एक एक टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालती जा रही हूँ, और इसको बहुत ही पतली लेयर मैं इसके अंदर लगाती जा रही हूँ। जितनी पतली लेयर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा क्रंच बनेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा ये कड़क और मज़ेदार बनेगा, और खाने में भी आसान होगा और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये बेहतरीन किस्म का सोन हलवा है जिसे हमने खुश्क दूध से, आटे और मैदे से तैयार किया है। कोकोनट अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप बेशक ना डालें, बेसिक वो 3 इंग्रेडिएंट्स है। अब ये देखें कितने आराम से ये कप को छोड़ता जा रहा है और उसमें से निकलता जा रहा है। ये देखें बेहतरीन किस्म का सोन हलवा जनाब तैयार है। ये देखें कितने इजीली इसको हमने तोड़ भी लिया। पहले टेस्ट करके देखते हैं इस बड़ी वाली को, ताकि आइडिया हो कि इसमें ज़्यादा अच्छा क्रंच है या दूसरी वाली में। लुक आप देख लें, मुंह में पानी आ रहा है, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसको जल्दी से हम इसे ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त, बहुत आला। मज़ा आ गया। अब इस सोन हलवे को ट्राई करके देखते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि इसका क्रंच किस तरह का है। लुक तो आपको लग रही होगी बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मी, ज़बरदस्त। बहुत आला। ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करके बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मज़ा आ गया। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।